हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी के थ्रू आप अपनी वोकेबुलरी को एनहेंस कर सकते हो। बहुत अच्छी वोकेबुलरी है। साथ ही डिटेल में ग्रामर समझाया जाएगा, जिसकी वजह से आप कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स प्लस रीडिंग स्किल्स ये भी एनहेंस होंगी। ओवरऑल वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आज की स्टोरी का टाइटल है लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। फेलियर्स होती हैं हमारी असफलताएं। लर्निंग कुछ सीखना, असफलताओं से सीखना, ये हमारा टाइटल है स्टोरी का। स्टोरी की शुरुआत एक बहुत अच्छी कोटेशन के साथ करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये कोटेशन है। इफ यू फेल, अगर आप असफल होते हो, नेवर गिव अप। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स हार मान जाना। यहाँ पे नेवर लिखा हुआ है, कभी भी हार मत मानिए। बिकॉज क्योंकि FAIL जो स्पेलिंग है फेल की, फेल मीन्स, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने में पहला प्रयास। जीवन में हमको असफलताएं बहुत सारी चीजें सिखाती है। उनसे ज्ञान लेकर, ठीक है, जो भी हमको शिक्षा मिलती है उसको प्राप्त करके जीवन में फिर से आगे बढ़ना चाहिए। अब आइए स्टोरी शुरू करते हैं। असफलताओं से सीखना। आर्यन वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। आर्यन एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी था। हु ऑफन एक्सेल्ड इन हिज स्टडीज, जो कि अक्सर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता अपनी पढ़ाई में। एक्सेल्ड, ये एक्सेल वर्ड से बना है। एक्सेल मतलब बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना, ये वर्ब है। टू बी वेरी गुड एट समथिंग, और ऑफन जो है अक्सर एडवर्ब है ये। इसी का एडजेक्टिव भी है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट एडजेक्टिव जो है उसका मतलब होता है वेरी गुड एट समथिंग। हाउएवर, द मिड टर्म एग्जाम्स ब्रॉट एन अनएक्सपेक्टेड चैलेंज। इट मीन्स हालांकि, और ये हम तब यूज करते हैं जब हम और भी बात कुछ जोड़ना चाहते हैं जो हमने पहले कुछ कही है, कि ये तो ट्रू है, वो अच्छा था पढ़ने में। हाउएवर, हालांकि, द मिड टर्म एग्जाम्स, जो उसके मिड टर्म की परीक्षाएं हुई, ब्रॉट, ब्रिंग का वर्ब सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, वो लाया। अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उसने आशा नहीं की थी, कल्पना नहीं की थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था। चैलेंज, चुनौती। यहाँ पे जो अन है वो प्रीफिक्स है, और एक्सपेक्ट के आगे प्रीफिक्स लग गया, और मीनिंग इसका ऑपोजिट हो गया। एक्सपेक्टेड, जिसकी हमने आशा की हो, जो संभावित हो, जिसकी संभावना हो। अनएक्सपेक्टेड हो गया जिसकी संभावना ही ना हो। सो एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज मिड टर्म एग्जाम उसके लिए लेकर आया। अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। ही स्कोर्ड पुअरली इन हिज इंग्लिश टेस्ट, उसने पाए, पुअरली मतलब बहुत ही खराब मार्क्स उसके इंग्लिश के टेस्ट में। पुअरली एडवर्ब है, LY से फिनिश हो रहा है, एडवर्ब है। अ सब्जेक्ट ही यूजुअली फेल्ट कॉन्फिडेंट अबाउट, एक सब्जेक्ट जो कि यूजुअली, यूजुअल से बना है, आमतौर पर, एडवर्ब है ये, LY से फिनिश हो रहा है। जो आमतौर पर उसे लगता था, फील का पास्ट टेंस हो गया, जिसको उसको लगता था, कॉन्फिडेंट, उसको जिसमें आत्मविश्वास था कि इंग्लिश में तो सही होगा, लेकिन क्या हुआ, स्कोर पुअरली इन हिज इंग्लिश टेस्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कि उसको लगता था कि अच्छा ही करेगा। द रेड मार्क्स ऑन हिज पेपर वर नॉट जस्ट अ ब्लो टू हिज एकेडमिक रिकॉर्ड, जो रेड कलर के मार्क्स उसके पेपर पर थे। रेड कलर के मार्क्स कब होते हैं, जब ज्यादा गलतियां होती हैं। वर नॉट जस्ट अ ब्लो, ये एक ईडियम है, अ ब्लो टू समथिंग। सो इस समथिंग में हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एकेडमिक रिकॉर्ड, मीन्स असफलता का कारण बनना। सो अगर मैं ऐसे कहूँ, अ ब्लो टू हिज कॉन्फिडेंस, कि उसके कॉन्फिडेंस को कम करने का कारण बना। यहाँ पे है कि एकेडमिक्स, शिक्षक से संबंधित जो उसका रिकॉर्ड था, उसके लिए वो असफलता का कारण बना। सो यहाँ पे लिखा है वर नॉट जस्ट, केवल वो असफलता का कारण ही नहीं बना, बट ऑल्सो टू हिज सेल्फ एस्टीम, सिर्फ पढ़ाई से नहीं रिलेटेड, लेकिन उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची इससे। केवल उसके एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए ही खराब साबित नहीं हुआ, बल्कि सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान के लिए भी खराब, बुरा साबित हुआ, निराश होने का कारण बना। सो इसका मतलब क्या हुआ, अ ब्लो टू समथिंग, ईडियम का मतलब ये हुआ टू कॉज हार्म और ग्रेट डिफिकल्टीज टू समथिंग। ही स्पेंट डेज क्वेश्चनिंग हिज एबिलिटीज,
स्पेंड का पास्ट टेंस हो गया SPEND, स्पेंड का पास्ट टेंस हो गया स्पेंड, उसने बिताए बहुत दिन। क्वेश्चनिंग हिज एबिलिटीज, एबिलिटीज मीन्स क्षमताएं, और क्वेश्चनिंग मतलब सवाल उठाते हुए अपनी क्षमताओं पर। हिज माइंड क्लाउडेड विद सेल्फ डाउट, क्लाउडेड मतलब घिरा हुआ था, जैसे बादल घेर लेते हैं आसमान को, सो उसका भी जो दिमाग था, हिज माइंड क्लाउडेड विद, वो भरा हुआ था सेल्फ डाउट से, विच मीन्स आत्मसंदेह, खुद पर उसको अभी यकीन नहीं था। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटीज, क्योंकि जब ऐसी परफॉर्मेंस हुई तो अपनी एबिलिटीज पर, क्षमताओं पर उसको शक हो गया, डाउट हो गया, आत्मसंदेह हो गया। वाइल हिज फ्रेंड्स सेलिब्रेटेड देयर सक्सेस, जब उसके दोस्त सेलिब्रेटेड मतलब मना रहे थे अपने सक्सेस को, सफलता का जश्न मना रहे थे। अब यहाँ पे एक देखिए, वाइल हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लूरल है दोस्तों के लिए, तो इसलिए यहाँ पर देयर आया है। वाइल हिज फ्रेंड्स सेलिब्रेटेड देयर, प्लूरल में आया है कि जब वो अपना जश्न मना रहे थे सफलता का। आर्यन आइसोलेटेड हिमसेल्फ, आर्यन ने खुद को अलग कर लिया। आइसोलेट मीन्स अलग हो जाना या अलग रखना, तो उसने खुद को अलग कर लिया उनसे। कन्विंस्ड, यकीन करते हुए, कन्विंस होते हुए, ये मानते हुए, ही वॉजंट गुड इनफ, कि वो उतना अच्छा भी नहीं है। वॉजंट जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वॉज नॉट की, इसको अगर हम अपोस्ट्रोफी हटा देंगे तो बन जाएगा वॉज नॉट। कन्विंस करके, यकीन दिला के कि वो भी उतना अच्छा तो नहीं है। ऑब्जर्विंग हिज विड्रॉल, ऑब्जर्विंग ध्यान देते हुए, देखते हुए, उसका विड्रॉल, यहाँ पे हिज है, आर्यन के लिए यूज किया गया है ये प्रोनाउन। विड्रॉल अपने आप को विड्रॉ कर देना, हट जाना वहां से। तो ये देखकर कि आर्यन ने अपने आप को अलग कर लिया है सबसे, हिज टीचर मिस्टर शर्मा डिसाइडेड टू स्टेप इन, उसके जो टीचर थे मिस्टर शर्मा, उन्होंने फैसला किया कि वो, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि किसी मुश्किल हालात में किसी की सहायता करना या हस्तक्षेप करना। तो यहाँ पे स्टेप इन कौन कर रहे हैं, उसके टीचर डिसाइड कर रहे हैं, उन्होंने फैसला किया कि वो उसकी हेल्प करेंगे। टू स्टेप इन, मदद करने का फैसला किया। जैसे आप इसको ऐसे बोल सकते हो, माई फ्रेंड स्टेप्ड इन टू हेल्प मी, तो यहाँ पे हमने ईडी लगा दिया उसमें, स्टेप्ड इन। इस तरीके से आप सेंटेंस में यूज कर सकते हो स्टेप इन, मतलब मदद करना किसी की। ड्यूरिंग अ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, और ये प्रेपोजिशन है। वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन होता है बातचीत, और वन ऑन वन का मतलब हुआ डायरेक्टली आमने सामने बात करना। वन ऑन वन, देखिए हाइफनेटेड वर्ड है, हाइफन लगा हुआ है दोनों के बीच में। वन ऑन वन, आमने सामने, कॉन्वर्सेशन बातचीत करना। सो आमने सामने बातचीत के दौरान, ही शेयर्ड एन इंस्पायरिंग कोट, ही यहाँ पे टीचर के लिए यूज किया गया कि उन्होंने बांटा, शेयर किया, साझा किया। एन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वॉवल साउंड है। इंस्पायरिंग प्रेरणा करने वाला, कोट कहावत। सक्सेस इज नॉट फाइनल, सफलता जो है वो फाइनल नहीं है, अंतिम नहीं है। उसी तरीके से फेलियर इज नॉट फेटल, असफलता भी फेटल मतलब घातक नहीं है। फेटल होता है कॉजिंग डेथ, एडजेक्टिव है ये फेटल। सो जिस तरीके से सफलता अंतिम नहीं है, उसी तरीके से जो असफलता है वो भी घातक नहीं है, टेम्पररी चीजें होती हैं ये। इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स, काउंट्स दैट काउंट्स मतलब कि जो मायने रखता है, जो इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या होता है, करेज, साहस। वो तो साहस है जारी रहने का, जो कि मायने रखता है, न सफलता न असफलता। वो तो वो साहस है कि आप किस परिस्थिति में कैसे बिहेव करते हो, यही मायने रखता है। ही रिमाइंडेड हिम, ही यहाँ पे टीचर के लिए यूज है, उन्होंने याद दिलाया, रिमाइंडेड हिम, आर्यन के लिए हिम यूज है, दैट इवन द मोस्ट अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड इंडिविजुअल्स। एकम्प्लिश तो एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है कि बहुत ही कुशल होना किसी चीज में, तो यहाँ पे मोस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है। मच, मोर, मोस्ट, कि सबसे ज्यादा जो एकम्प्लिश्ड मीन्स निपुण, इंडिविजुअल्स व्यक्ति, प्लूरल में है। सबसे अकम्प्लिश निपुण व्यक्ति भी, इवन भी, लाइक माइकल जॉर्डन,
जो कि महान बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं। हैड फेस्ड फेलियर, उन्होंने भी असफलता का सामना किया था। हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट परफेक्ट में है सेंटेंस। उन्होंने भी असफलता का सामना किया था। तो ऐसे नहीं है कि जो महान लोग होते हैं, बहुत फेमस होते हैं, उनकी लाइफ में कभी असफलताएं नहीं आती। डिड यू नो, ही आस्क्ड। और फिर उन्होंने पूछा आर्यन से, डिड यू नो, क्या तुम्हें पता था? जॉर्डन वॉज कट फ्रॉम हिज हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम, क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कट फ्रॉम मतलब हटा दिया था। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि जॉर्डन को उसकी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से हटा दिया गया था? बट ही यूज्ड दैट फेलियर एज मोटिवेशन टू इम्प्रूव। मोटिवेशन मतलब प्रेरणा, नाउन है ये, TION से फिनिश हो रहा है, नाउन है। लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया इसी असफलता को एज मोटिवेशन, एक प्रेरणा के रूप में, टू इम्प्रूव, सुधार लाने के लिए। हियरिंग दिस, ये सुनकर, आर्यन रियलाइज दैट, आर्यन को एहसास हुआ कि, रियलाइज्ड वर्ब सेकंड फॉर्म है, दैट फेलियर्स वर नॉट डेड एंड्स, कि असफलताएं कोई अंत नहीं होती। इसको हम बोल सकते हैं कि लास्ट पॉइंट, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि रोड जैसे क्लोज हो जाती है, रोड है और रास्ता फिर आगे बंद हो गया, उसको भी बोलते हैं डेड एंड आ गया ये, अब यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है, द रोड विच इज क्लोज्ड एट वन एंड। सो ये सुनकर आर्यन को एहसास हो गया कि असफलताएं जो है वो कोई अंत नहीं है, बट रादर लेसन्स इन डिस्गाइज, डिस्गाइज, बल्कि वो तो सबक हैं जो कि भेष बदले हुए हैं या छिपे हुए हैं। वैसे डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना। तो यहाँ पे इस तरीके से यूज किया गया है कि जो असफलताएं हमारे रास्ते में आती हैं, असली में तो वो सबक है जीवन के, जो कि भेष बदल कर आए हुए हैं और हमको कुछ सिखा के ही जाते हैं। डिसगाइज, भेष बदलना। ही डिसाइडेड टू चेंज हिज अप्रोच, उसने फैसला किया कि वो चेंज करेगा, बदलेगा अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया। इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग हिज मिस्टेक्स, इंस्टेड ऑफ ये प्रेपोजिशन है, मतलब इसके बजाय, प्रेपोजिशन है ये। मॉर्निंग, इसका मतलब होता है कि शोक मनाना, MOUR लिखा हुआ है, मॉर्निंग, ये नाउन है। अब आप कंफ्यूज मत होइए। तो एक होता है मॉर्निंग मतलब सुबह, और एक हो गया यू के साथ जो कि यहाँ पे यूज्ड है। ये दोनों के दोनों है होमोफोन्स, यहाँ लिख लेती हूँ, होमोफोन्स। सो इनका मतलब होता है, जैसे कि फोन्स का मतलब होता है फोनेटिक, आवाज, मतलब साउंड उनका सेम है। होमो मीन्स सेम, फोन्स, फोनेटिक साउंड इज सेम, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है। क्योंकि मॉर्निंग हो गया सुबह और मॉर्निंग हो गया शोक मनाना। सो इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग हिज मिस्टेक, अपनी गलतियों का शोक मनाने के बजाय, ही एनालाइज्ड देम, उसने विश्लेषण किया। देम यहाँ पे मिस्टेक्स का है, अपनी गलतियों का उसने विश्लेषण किया, एनालाइज किया उनको, ध्यानपूर्वक देखा, गलतियों को समझने की कोशिश करी। ही बिगैन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डेली, उसने शुरू किया, बिगिन का पास्ट टेंस है, बिगैन, प्रैक्टिसिंग, कोशिश करना, अभ्यास करना, इंग्लिश ग्रामर का, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कि आप इस चैनल पे रोज ही करते हो। यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए है कि रीड करके, कॉम्प्रीहेंशन नाउन है, मतलब समझने की कोशिश करी रीडिंग करके, डेली रोज। सेटिंग स्मॉल शॉर्ट टर्म गोल्स, अपने लिए सेट करते हुए, निर्धारित करते हुए छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स जो जल्दी ही अचीवेबल होते हैं। टू इम्प्रूव हिज स्किल्स, अपने कौशल को और भी बेहतर बनाने के लिए। एंड अ लॉन्ग टर्म गोल, और लॉन्ग टर्म गोल भी निर्धारित किया जो कि लंबे समय का होता है, कि या तो कुछ महीनों के, सालों के बाद। टू एक्सेल इन द फाइनल्स, यहाँ पे ताकि फाइनल एग्जाम तक वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगा, एक्सेल करेगा, बेहतर प्रदर्शन करेगा फाइनल्स में। तो ये उसका लॉन्ग टर्म गोल था। शॉर्ट टर्म गोल उसका था कि अपने कौशल में सुधार लेकर आएगा। ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में, हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। पेड ऑफ मतलब ये पे ऑफ फ्रेजल वर्ब का पास्ट टेंस है। यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है कि रंग लाई, उसकी जो मेहनत थी वो रंग लाई। हिज कॉन्फिडेंस ग्रू, ग्रो का पास्ट टेंस हो गया, सेकंड फॉर्म है। उसका जो आत्मविश्वास था वो और भी बढ़ा। एंड ही परफॉर्म्ड रिमार्केबली वेल, और उसने प्रदर्शन किया
वेल मतलब अच्छा, वो भी कैसे, रिमार्केबली। ये रिमार्केबली एडवर्ब है, मतलब उल्लेखनीय रूप से उसने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आया इन हिज फाइनल एग्जाम्स, अपनी वार्षिक परीक्षाओं में। नॉट ओनली डिड ही स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, न केवल उन्होंने स्कोर किए, पाए वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, मीन्स इंग्लिश में सबसे अच्छे मार्क्स। यहाँ पे है वन ऑफ, ये वाली फ्रेज यूज की गई है। तो वन ऑफ हम तब यूज करते हैं जब कईयों में से एक की बात हो, मतलब कि अच्छे मार्क्स लोगों ने स्कोर किए होंगे, तो उसने भी बहुत बेहतर मार्क्स में उसके भी मार्क्स थे, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इंग्लिश में। और एक चीज का ध्यान रखिए, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। नॉट ओनली यहाँ पे यूज्ड है और बट ऑल्सो भी यूज्ड है। इनको बोलते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस। इनको क्या बोलते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो को रिलेटिव कंजंक्शंस। ये साथ में यूज की जाती हैं, अगर नॉट ओनली यूज किया है तो बट ऑल्सो भी यूज करते हैं। ये दो रिलेटेड आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ बोला गया है न केवल उसने बहुत ही अच्छे मार्क्स इंग्लिश में स्कोर किए, बट ही ऑल्सो बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर हिज क्लासमेट्स। बल्कि वो बन गया, बिकेम, बिकम का पास्ट टेंस है, बन गया, सोर्स स्रोत, इंस्पिरेशन प्रेरणा का नाउन है ये, फॉर हिज क्लासमेट्स अपने सहपाठियों के लिए। His teachers later shared another real life story. उसके शिक्षकों ने बाद में साझा करी, बांटी, another एक और रियल लाइफ स्टोरी, हाइफनेटेड वर्ड है कि असल जीवन की कहानी, दिस टाइम ऑफ थॉमस एडिसन। इस टाइम उन्होंने थॉमस एडिसन की कहानी शेयर करी। हु फेमसली सेड, जिन्होंने की, फेमसली प्रसिद्ध रूप से कहा, फेमसली एडवर्ब है और वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, सेड को, कहा, फेमसली प्रसिद्ध रूप से। क्या कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, मैं असफल नहीं रहा हूं, असफल नहीं हुआ हूं, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways that won't work। और ये कोटेशन में है, ये उनके खुद के शब्द हैं। मैंने 10,000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं किया जिन्होंने। वोंट है विल नॉट, सो विल नॉट का ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। कहा जाता है कि जब इलेक्ट्रिक बल्ब, सो कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, उनके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये कहा था कि नहीं नहीं, मैं असफल नहीं रहा हूं, मैंने तो 10,000 तरीके ढूंढे जो कि काम नहीं किया जिन्होंने। दी स्टोरीज ऑफ रेजिलियंस एंड परसिवियरेंस, परसिवियरेंस, ये जो कहानियां हैं रेजिलियंस की, मतलब बाउंसिंग बैक, लचीलापन मीन्स जब कठिन परिस्थितियां आ जाए उसके बावजूद भी आप बाउंस बैक करते हो, वापस आते हो, हिम्मत नहीं हारते हो, उसको बोलते हैं रेजिलियंस। ये जो कहानियां हैं रेजिलियंस की, और परसिवियरेंस, कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी लगे रहना, दृढ़ता पूर्वक लगे रहना, बने रहना, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना। बिकेम अ गाइडिंग लाइट फॉर आर्यन, वो बन गई आर्यन के लिए एक मार्गदर्शक, जो कि रास्ता दिखाती हैं। ये दोनों वर्ड्स रेजिलियंस और परसिवियरेंस दोनों के दोनों नाउन हैं। फ्रेंड्स, स्टोरी पसंद आ रही है, साथ साथ प्लीज लाइक भी कर दीजिए, अभी के अभी लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम स्टोरी का मॉरल पढ़ते हैं। डोंट लेट येस्टरडेज फेलियर्स ruin टुडेज अपॉर्चुनिटीज। येस्टरडेज मतलब पिछले कल के, फेलियर्स असफलताएं, टुडेज आज की, अपॉर्चुनिटीज अवसर। सो यहाँ पे कहा गया है कि कल की जो असफलताएं हैं, बीते हुए कल की जो असफलताएं हैं, उनको आज के अवसरों को बर्बाद न करने दें। रुइन मतलब बर्बाद करना। फेलियर्स आर लाइफ्स वे ऑफ टीचिंग, जो असफलताएं हैं वो तो जीवन का एक तरीका है हमको सिखाने का। इनवैल्यूएबल लेसन, अमूल्य सबक, इनवैल्यूएबल अमूल्य और लेसन हो गया सबक। शेपिंग अस इनटू स्ट्रोंगर मोर केपेबल इंडिविजुअल्स, हमको और भी स्ट्रॉन्ग, और भी मजबूत, और भी सक्षम व्यक्ति बनाने के लिए। सो आर्यन ने अपना सबक सीख लिया, जीवन का इतना बहुमूल्य सबक, इंपॉर्टेंट सबक। अब चलिए वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं जो चैप्टर में आए थे इस लेसन में। एक्सेल्ड, उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, बहुत अच्छा प्रदर्शन करना, परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। सेल्फ एस्टीम, खुद का आत्मसम्मान,
कॉन्फिडेंस इन वंस ओन वर्थ और एबिलिटीज, अपनी खुद की कीमत और क्षमताएं समझना, उसमें विश्वास होना। सेल्फ डाउट, खुद पर डाउट करना, संदेह करना, शक करना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जब कमी होती है आत्मविश्वास की तो सेल्फ डाउट होने लग जाता है। विड्रॉल, पीछे हटना। एक्ट ऑफ आइसोलेटिंग वन सेल्फ, आइसोलेशन से बना है, आइसोलेट से बना है, आइसोलेटिंग वर्ब फॉर्म है ये। एनालाइज, विश्लेषण करना। टू एग्जामिन इन डिटेल, बहुत ध्यान से, ध्यान पूर्वक एनालाइज करना, चीज को देखना। रेजिलियंस, लचीलापन। एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम सेटबैक्स, जो भी असफलताएं होती है उनसे एबिलिटी वाली क्षमता कि दोबारा से वापस रास्ते में खड़े हो जाएं, असफलताओं को झेल कर दोबारा ट्रैक पर आ जाएं। परसिवियरेंस, दृढ़ता। परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, सो मुश्किलों के बावजूद भी बने रहना, काम करते रहना, दृढ़ता पूर्वक खड़े रहना। स्टेपिंग स्टोन्स होती हैं सीढ़ियां, मीन्स टू अचीव सक्सेस, सफलता की सीढ़ी। अब बढ़ते हैं अपने टेस्ट की तरफ। ये टेस्ट में आज हम ये 5 वर्ड्स करेंगे: एनालाइज, परसिवियरेंस, ओवरकम, रेजिलियंस, सेल्फ डाउट। वन मस्ट डैश पास्ट फेलियर्स टू अवॉइड रिपीटेड मिस्टेक, हम लोगों को या किसी को क्या करना चाहिए पुराने फेलियर्स को लेकर कि ताकि हम सेम गलती बार बार ना करें। डैश इज द की टू अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस डेस्पाइट ऑब्स्टेकल्स, क्या चीज है वो जो कि सफलता की चाबी है। डेस्पाइट मतलब बाधाओं के बावजूद भी। आर्यन शोड ग्रेट डैश बाय बाउंसिंग बैक आफ्टर हिज इनिशियल सेटबैक्स, जो शुरुआत में उसकी असफलताएं हुई थी उसके बाद भी आर्यन ने क्या दिखाया ताकि वो वापस ट्रैक पर आ गया। टू अचीव हिज गोल्स ही हैड टू डैश हिज फियर्स एंड इनसिक्योरिटी, अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसको क्या करना पड़ा, अपने डर और असुरक्षा की भावना को हटाने के लिए। कांस्टेंट डैश कैन प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम रियलाइजिंग देयर ट्रू पोटेंशियल, कांस्टेंट लगातार अगर क्या चीज होती है जो कि हमको अपनी असली क्षमता पहचानने में से रोक सकती है। सो ये है टेस्ट के क्वेश्चंस, आप एक बार इनको फिल कर सकते हैं, फिर आंसर्स शेयर कर लूंगी। वीडियो को पॉज करके आप आंसर्स लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये है आंसर्स, आप अपने स्कोर कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप भी अपना सपोर्ट मुझे दे सकते हो भरपूर लाइक्स देकर और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। साथ ही में चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।